स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्यईश्वरम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरूईश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, कैंटो फर्स्ट, चैप्टर 30, श्लोक संख्या 29। सॉरी, श्लोक संख्या 28, 38। अथो दीचिं दिशं यातु सर्वैरज्ञात गतिर्भवान्। इतो अर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः। अथो दीचिं दिशं यातु सर्वैरज्ञात गतिर्भवान्। इतो अर्वाक् प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षण। तो आप लोग को याद होगा हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या रीडिंग कर रहे हैं। विदुर जो है वो धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पास अब बिल्कुल समय नहीं बचा है, अंतिम जीवन के पड़ाव पे है और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पथ पर अभी उसे बढ़ना है, अभी उसको स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की शुरुआत करनी है। तो इसीलिए वो कई तरीके से, कई उदाहरणों के द्वारा धृतराष्ट्र को विदुर जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस श्लोक के बाद 29वें श्लोक में देखेंगे विदुर इतने समझाने के कारण धृतराष्ट्र समझ भी लेते हैं। ओके, तो आज के इस श्लोक में अंतिम वो उदाहरण या
एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सो रीडिंग, सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। जय। अनुवाद। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तात्पर्य। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है, और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतया रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते, तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन लें। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो आज के श्लोक में अंतिम प्रयास विदुर के द्वारा, और विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। पिछले श्लोक का ही कंटिन्यूएशन है। पिछले श्लोक में आपने देखा कि विदुर बतला रहे हैं कि 3 अवस्थाएं होती हैं आध्यात्मवादियों की। ट्रांसेंडेंटलिस्ट, उनकी 3 श्रेणियां होती हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बिगनिंग जो होता है उसको बोलते हैं धीर। उसके बाद योगी सन्यासी, और फाइनल भक्ति योगी, जो पूर्णतया भगवान पर आश्रित होता है। वो कोई नया चीज नहीं है, जो हमने कल भी आपको बताया, पहले भी बताया। ब्रह्मवादी, योगी, और लास्ट भगवत योगी, यही 3 है। यहां भी ऑलमोस्ट शब्द नाम बदल गया है। धीर, धीर मतलब ब्रह्मन रियलाइज, हम ये शरीर नहीं है। धीर कब होंगे हम इनटॉलरेंट, हम किसी भी चीज से प्रभावित कब नहीं होंगे? जब हमारे अंदर ये अनुभूति आएगी कि हम शरीर नहीं है। ये सारा झगड़ा, सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? हम शरीर हैं, और हमारे आसपास जो है वो इस शरीर से, इस
इस बॉडी से जुड़े हुए हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी हो, वो हमारे बैंक बैलेंस हो, हमारे रिलेटिव्स हो, हमारा कंट्री हो, ये सब क्या है? शरीर से जुड़ा हुआ है। तो बॉडीली कॉन्सेप्ट, देहात्म बुद्धि के कारण सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ब्रह्मवादी मतलब धीर होना। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं धीर। धीर व्यक्ति, कि धीर व्यक्ति को पहले धीर होना है। यहाँ पर डायरेक्टली धीर बनाने जा रहे हैं वो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं धीर नहीं, वो तो ऊपर सन्यास तक भी उनको पहुंचा देंगे, लेकिन विदुर के पास, धृतराष्ट्र के पास उतना समय नहीं है। इसी कारण से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नॉर्मली व्यक्ति इस संसार में नरोत्तम नहीं बन सकता। नरोत्तम मीन्स भगवतवादी, नरोत्तम मीन्स भगवान का शुद्ध भक्त। कोई भी व्यक्ति अभी कलयुग में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और श्लोक में भी बतलाया जा रहा है, वो बोल रहे हैं क्या? तुरंत आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए। देखिए भगाने की बात कर रहे हैं। वो अपने बड़े भाई को डायरेक्शन दे रहे हैं, अग्रज को, क्या आप बिना पांडवों को या किसी और व्यक्ति को बताए हुए उत्तर दिशा, उत्तर दिशा मीन्स हिमालय की तरफ, हस्तिनापुर से हिमालय की तरफ चले जाएं बिना किसी को बतलाए हुए। क्यों? क्योंकि कलयुग आने वाला है। कलयुग में ये सारी चीजें करना बहुत ही मुश्किल है। करेक्ट, हम सब देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति अधीर है। हम छोटी छोटी बातों पे अधीर हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, और तुरंत कैलकुलेशन करने लगते हैं ज्यादा और कम की। मुझे ज्यादा मिला, उसे कम मिला। हम्म। तो ये सारे लक्षण है कलयुग के लोगों की। कलयुग में क्या क्या होगा? मंद सुबंद मतयो, सुमंद मति मिल जाएगी। सुमंद मति के लोग हैं कलयुग में हम सारे। सुमंद मतलब अंदर कोई उत्साह नहीं है भक्ति को समझने का। मंद, मंद का अर्थ स्लो। स्लो किस फील्ड में स्लो होना? भक्ति के विषय को समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल स्लो होना। अगर हम डिवोटीज, प्रभु जी लोग 5 बार बोलते हैं जप करो, है ना, 5वें दिन भी आंसर होता है कि कर नहीं पाए, प्रयास करते हैं स्लो। और वही बोला जाए कि चलो अभी हम लोग किसी पार्टी में चलेंगे, तो हम लोग 5 बार प्रश्न करते हैं, कब, किधर, कहाँ, कैसे के। तो मंद सुमंद मति, हाँ, मंद सुमंद मत, मंद भाग्या ही उपाद्रता। कलयुग के 4 लक्षण, अनफॉर्चुनेट, सारे दुर्भाग्य वाले लोग हैं कलयुग में। जितने भी जन्म लेते हैं हम लोग, सबका सौभाग्य अच्छा नहीं है। और मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्य, और भाग्य, मंद भाग्य, और उपाद्रता, ऑलवेज डिस्टर्ब, इसी को बोलते हैं अधीर। देख रहे हैं? तो प्रभुपाद जी यहां पर बतला रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने, विदुर ने धृतराष्ट्र को बोला कि जो समय आने वाला है उसमें हमारे सारे लक्षण, सद्गुण समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग के पास सद्गुण नहीं है। हम सारे लोग वी आर लैकिंग इन सद्गुण। समझ रहे हैं? हम सबों में, हमको लगता है हम बहुत अच्छे हैं। करेक्ट। अभी अडानी कल आए थे, यहाँ प्रसाद बांट रहे थे। तो ओ, हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी को लगता है मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। ये सब कुछ नहीं है। शरीर के साथ साथ सब खत्म हो जाएगा। ये कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट है धीर बनने में। अचीवमेंट है संन्यास में। संन्यास मीन्स सत के साथ एसोसिएट करना, सतन्यास। अचीवमेंट्स है भगवान की भक्ति में लग करके शुद्ध भक्त बनना।
ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते हैं ना रामानंद राय से, बताओ दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन होता है? तो बोलते हैं भगवान के भक्त, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, वो सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति, क्योंकि उनके पास भगवान नाम का धन है। कृष्ण नाम, राम नाम। ओके। तो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयासरत है कि किस प्रकार से विदुर जो है, धृतराष्ट्र जो है वो रिनंसिएशन की ओर, त्याग करके बाहर निकले। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद में बड़ा अच्छा बतला रहे हैं कि जो काम विदुर यहाँ पर अपने बड़े भाई को अ, जंगल जाने के लिए या हिमालय जाने के प्रेरित कर रहे हैं, है ना, कलयुग में क्या होगा? कलयुग में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के विचार लाना नहीं सोचेगा। करेक्ट? आप देख सकते हैं, अनुभव करिए, आप हम सब अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कहानी बहुत पुरानी है, कलयुग में हम लोग हैं, मन में विचार भी नहीं आता है कि घर को छोड़ना है, नहीं, शरीर को छोड़ना है, पैसे को छोड़ना है। हम लोग चाहते हैं कितना पैसा आ जाए हमारे पास, है ना, एक घर है, दूसरे का घर भी हमारे पास ही आ जाए। तो छोड़ने की बात जब आती है, त्याग की बात, तो हम लोग बहुत पिछड़ जाते हैं, बहुत पीछे, पिछली बुद्धि के हैं। तो कलयुग में सारे लोग ऐसे ही हैं। तो विदुर सलाह दे रहे हैं, देखो समय आने वाला है जिस समय सद्गुण समाप्त हो जाएंगे, जीवन का लाइफ स्पैन, जीवन का की आयु भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से विदुर जो है उनको बोल रहे हैं, तुरंत करो, क्विकली, आप क्विकली ऐसा करिए, है ना। कलयुग आ रहा है जिसमें नरोत्तम कोई बन ही नहीं सकता है। नरोत्तम मतलब शिला प्रभुपाद जी, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम मीन्स भगवान के शुद्ध भक्त होना। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में बोला 7वें अध्याय के 8वें श्लोक 28वें श्लोक में, नरोत्तम कौन बनेगा या धीर कौन बनेगा? भगवत यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, धीर की बात कर रहे हैं। हम्म, हम्म। कि धीर कौन बनेगा, या सॉरी नरोत्तम कौन बनेगा? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं भगवत गीता, जहां पर भगवान बोलते हैं, येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। सो क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि मेरी भक्ति दृढ़ता पूर्वक वही कर सकता है जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हों, शून्य हो गए हों। तो हम लोग में से किसी का पाप शून्य नहीं हुआ है, 100%, जीरो पे नहीं हुआ है। तो हम भगवान नरोत्तम नहीं हो सकते हैं, हम 100% भगवान पर आश्रित नहीं हो सकते हैं। तो जीवन का, लाइफ का उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का? कैसे हम भगवान पर 100% निर्भर हो जाएं। जैसे एक रूपा जी का उदाहरण, फेमस उदाहरण, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए, हाँ, माँ के लिए रोता है और हर समय निर्भर होता है वो, वैसा ही रूपा जी लिखते हैं, चाइल्ड क्राई फॉर हिज मदर। उसी प्रकार से हमको भगवान पे आश्रित होना है, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए। ओके। तो देखिए वो छोटा बालक हर समय कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी मदर के पास जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपनी मदर पे निर्भर है, उसको कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी करना है वो रो देता है बस। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे ही रोइए। कैसे? जब जप करिए ना तो रोइए। रोइए मीन्स वो फीलिंग होना चाहिए, वो इंटेंसिटी आप हमारे जप में, कि हम जप के दौरान जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे या मेरा कोई आश्रय नहीं है, आप ही हमारे परम आश्रय हैं। सो आप हमें अपनी शरण में लीजिए। ओके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी विदुर को बोल रहे हैं, इसी प्रकार से नरोत्तम बनने की शिक्षा दे रहे हैं, जो कि संभव नहीं होगा कलयुग में लोगों के लिए। प्रभुपाद जी ले रहे हैं, बतला रहे हैं यहाँ पर कि धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र को विदुर ने तुरंत नरोत्तम या सन्यासी बनने की सलाह नहीं दी। उन्होंने बोला कम से कम धीर तो बनो, ब्रह्मवादी तो बनो। धीर से नरोत्तम मतलब ब्रह्मवादी से भगवतवादी बनने तक के बीच का जो रास्ता है वो हम स्लोली स्लोली कवर करते हैं। अब देखिए हम लोगों के केस में उल्टी कहानी है, हम सबों के केस में। चूंकि शुद्ध भक्त हमारे पास भी है, विदुर भी शुद्ध भक्त है। फिर विदुर ने प्रश्न आया था, सुनीता मादेवी, विदुर ने क्यों नहीं उन्हें डायरेक्ट भक्ति दे दिया, शुद्ध भक्ति का रास्ता। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं संभव नहीं है धृतराष्ट्र के लिए। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने इतना जीवन जिया है, वो भक्ति से उतना दूर है, और ना ही उसके पास समय है। कम समय के अभाव के कारण उसको कम से कम धीर बनने के लिए बतलाया जा रहा है। याद है भगवत गीता में भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं, दूसरे अध्याय के लास्ट का जो पोर्शन है, लास्ट के करीब 50-47 से लेकर के 55 तक के जो श्लोक है, 47 से 55, वो धीर बनने के लिए भगवान बोल रहे हैं, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए भगवान कह रहे हैं। ओके, तो धीर बनने का प्रयास करने के लिए विदुर जी बोल रहे हैं समय के अभाव के कारण। वैसे तो भगवत धाम जाना या भगवत भक्त बनने के लिए खटवांग ऋषि को कुछ पल ही लगा था, मृत्यु होने वाली थी और वो भगवत भक्ति में परफेक्ट हो गए थे, है ना। लेकिन हर एक जीव का अपना अपना अपनी अपनी यात्रा कवर किया है उसने। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पे। तो मैं बतलाने की कोशिश कर रहा था, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, डायरेक्ट ऊपर का चीज बता दिया गया, भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या होती है। लेकिन हम सभी शुद्ध भक्ति में पहुंच नहीं गए हैं, हम लोगों ने भी शुरू किया है। जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ेंगे हमें ब्रह्म का ज्ञान होगा कि हम ये शरीर नहीं है। हम्म उसके बाद परमात्मा का अनुभव होगा, अनुभूति होगी। लेकिन ये सारी चीजें ये दोनों होगी, इससे पहले हम दूसरा कार्य कर रहे हैं क्या। जब भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए हैं और जब हम उनकी सेवा डायरेक्टली कर रहे हैं, वही काम जिसको कि भक्ति बोलते हैं अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसे जिनके पास विग्रह है भगवान का या फोटो फ्रेम है, इवन आपने भगवान को फोटो फ्रेम करके रखा है, आप उनकी आरती करते हैं, आप उनको भोग लगाते हैं। ये सब भगवतवादी मतलब ब्रह्म परमात्मा सबको क्रॉस करके जब ऊपर आदमी जाता है ना, गोलोक में, वैकुंठ में, अयोध्या में, मथुरा में, द्वारका में, जगन्नाथपुरी में, तब जाकर के व्यक्ति ये काम करता है भक्त। अभी बद्धावस्था में ही शुद्ध भक्त की कृपा से हमको वो करने का मौका मिल रहा है। भले हमें पता नहीं है, नहीं हम ब्रह्म रियलाइज है ना परमात्मा रियलाइज है, लेकिन मौका, ट्रेनिंग शुरू कर दिया इधर ही। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि हमारा हमारा एडमिशन तो हो चुका है, लेकिन हमें कवर अप करना है। किसकी बदौलत हुआ है, प्रभुपाद जी ने सिग्नेचर करके हम लोग को अप्रूवल दे करके ऊपर खींच लिया है, शुद्ध भक्त का अप्रूवल से। ओके, तो हम लोग कार्य तो कर रहे हैं शुद्ध भक्त का, लेकिन अभी हम लोगों को अनुभूति करना है ब्रह्मन का भी, परमात्मा का भी। ये सब स्वतः होगा। हम पहले आत्म साक्षात्कार हमारा होगा, हाँ, फिर परमात्मा साक्षात्कार होगा, और फिर भगवत साक्षात्कार होगा। धीर का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार होना, योगी का अर्थ होता है परमात्मा साक्षात्कार होना, और शिल प्रभुपाद जी ऐसे नरोत्तम शुद्ध भक्त का अर्थ होता है भगवत साक्षात्कार होना। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, प्रभुपाद जी ऐसे ही भगवान को देखते हैं, भगवत साक्षात्कार होना। ओके, तो यहां पर इस पूरे श्लोक में विदुर जो है धीर अवस्था के लिए योग पद्धति
का मार्ग जो है धृतराष्ट्र को बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि आप योगिक पद्धति का पालन करिए, और योग जब आप कर लेंगे, योग के बाद संन्यास, सॉरी, धीर बनेंगे, फिर योग परमात्मावादी। और संन्यास अवस्था, रूपा जी लिख रहे हैं कि धीर जो है वो संन्यास की प्रथम अवस्था है ना। हम सही चीजों का एसोसिएशन संग कब करेंगे? जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे, है ना, कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। प्रारंभिक अवस्था है संन्यास का। और संन्यास की जो अवस्था परम हंस है, वो प्रथम श्रेणी के भक्त भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। इसलिए प्रभुपाद जी के नाम में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जय ओम विष्णुपाद परमहंस। परमहंस, ये परमहंस क्या है? ये सन्यासियों में सबसे टॉप मोस्ट, जो सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। कुटिचका, बहु 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 आई थिंक एक और नेम है, और फिर परिव्राजकाचार्य, और लास्ट परमहंस। तो हम बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद 1008। अष्टोत्तर शत मतलब 1008। देखते हैं, आप कुंभ में जाएंगे, सारे बाबाओं के नाम के आगे अपने आप लगा रखा है उन्होंने, महामंडलेश्वर 108, है ना। ओके। सो वो नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, जितने जीरो लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ओके। सो यहाँ पर परमहंस, रूपा जी परमहंस हैं। हंस, हंस होता है स्वान। तो हंस की खूबी क्या है? हंस को अगर आप दूध में पानी मिला करके देंगे तो वो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही परमहंस होते हैं, इस संसार में रहते हैं, संसार में होते हुए केवल और केवल आध्यात्मिक भगवान से रिलेटेड चीजों को लेते हैं, बाकी सारी चीजों को ही छोड़ देते हैं। और हम लोग का क्या लक्षण है? हम लोग इस संसार में जो कुछ शरीर से रिलेटेड है ना, जो भौतिक है, हम उसको इकट्ठा करने में लगा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं हम। बचपन से बच्चे को बतलाते हैं, देखो तुम्हें ये इकट्ठा करना है, तुमको सारे काम किस लिए करना है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग करने के लिए सारे काम, इसी के चार चार चीजों के पीछे सारे काम है हमारे। जीवन का उद्देश्य केवल यही है, कैसे अच्छा से अच्छा खाने को मिलेगा, इसलिए पैसे कमाओ, और सोने के लिए बंगला होना चाहिए, महल होना चाहिए, फैमिली लाइफ अच्छे से होना चाहिए, और डिफेंडिंग, बचाव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस होना चाहिए। और बैंक बैलेंस ज्यादा हो गया तो बॉडीगार्ड्स होने चाहिए, है ना, बाउंसर्स। देखते हैं सबके अलग अलग अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। फिर भी कलयुग में जिसको जो हिट को, जिसको जिसको लगना है वो लगता ही है ना। इतने सारे एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, और इतने सारे अटैक भी होते हैं। तो हम लोग खुद भी इसी माइंडसेट से चलते हैं, और बच्चों को भी वैसा ही बना रहे हैं, इकट्ठा करो भौतिक चीजों को। ये सब हमारे सर पे बोझ है। एक स्टोरी प्रभुपाद जी बतलाते हैं, एक बूढ़ी औरत थी, जंगल से लकड़ी काट करके ला रही थी, पूरा बड़ा सा बोझ है, रास्ते में थक गई, एक जगह उतार करके रख दिया। उतारने में तो कोई मेहनत है नहीं, ऐसे छोड़ दिया, गिर गया। कुछ देर बैठने के बाद वो ढूंढ रही थी कि कोई मिले इसको फिर से चढ़ाने के लिए। तो भगवान आ गए। भगवान आ गए तो भगवान को उन्होंने बोला, भगवान ये बोझ मेरे सर से उतर गया, फिर से चढ़ा दीजिए मेरे ऊपर, मेरी मदद कर दीजिए। यही स्थिति है हमारी। हमारी स्थिति है कि हम भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगे हैं, भौतिक भौतिक रिसोर्सेस को इकट्ठा करने में लगे हैं। तो भौतिक रिसोर्सेस नहीं चलेगा, नहीं टिकेगा, है ना, कभी भी कहीं किधर से भी चला जाएगा। हमें क्या इकट्ठा करना चाहिए? एकमात्र चीज जीवन, शरीर के रहने तक, शरीर मिलने से पहले और शरीर के जाने के बाद भी काम आता है, वो है भगवान का नाम, स्पिरिचुअल एसेट, आध्यात्मिक धन संपदा। ओके। तो विदुर इस प्रकार से ट्राई कर रहे हैं, और अगले श्लोक में हम देखेंगे
कि कैसे धृतराष्ट्र इस बात को स्वीकार करते हुए नाइट को ही निकल जाते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, ये तीनों घर से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 55 इयर्स ऑफ एज क्या करना है? 55 इयर्स ऑफ एज में शास्त्रों में वर्णन है वानप्रस्थ। ओके, हस्बैंड वाइफ शुड लिव अलग अलग, सेपरेटली। वैसे आजकल तो वैसे ही अलग अलग रहते हैं, इसमें तो कोई सिस्टम ही नहीं है। इसीलिए ना आप वानप्रस्थ ले सकते हैं और सन्यास का तो कोई सवाल नहीं है। इसलिए क्या करना है? जहां रहे क्या करें? भगवान की भगवत भक्ति करें, वही सन्यास है। ओके, तो हमने कल के क्लास में और तात्पर्य में पढ़ा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें घर में रहते हुए भक्ति का माहौल बनाना है, भगवान के नाम के जप के द्वारा भगवान को भोजन भोग लगा करके उनका प्रसाद ग्रहण करना, उनकी पूजा करना, उनकी आरती करना, इस प्रकार से। ओके, कलयुग में यही कर सकते हैं। संन्यास इज प्रोहिबिटेड फॉर पीपल इन जनरल। सामान्य लोगों के लिए ये अवैध है, मतलब इसको बैन लगा हुआ है। ओके, जपा कर चुके हैं हम लोग, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय की जय। निताई गौर प्रेमनंदे हरि 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 बोल, हरि हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।